एमएलसी साहब कैसा बैठक था आज? सबसे आपके चैनल को और आपके देखने वाले चैनल और आज किया कि घोसी में किस प्रकार की बैठक थी, तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश के हर विधानसभाओं में चुनाव 2027 में होना है, लेकिन विधानसभा वार पार्टी ने संगठन प्रभारी बनाया है, जिसमें आपके घोसी के संगठन प्रभारी भाई विनोद सिंह फागू जी हैं, सह संगठन प्रभारी जितेंद्र भारती जी हैं। और इस विधानसभा को हम लोगों ने 68 सेक्टरों और 25 जोन में बांट के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के जितने, चाहे वो राष्ट्रीय कार्यकर्ता हो, प्रदेश के हो, मंडल के हो, जिले के हो, ब्लॉक के हो, विधानसभा के हो, उन सभी लोगों को आज हम लोगों ने काम इस विधानसभा में बांटा है और बांट के 15 दिन के अंदर उस पूरे विधानसभा का संपूर्ण काम करा के और अगले बैठक में उस बैठक में सारे कार्यकर्ताओं से काम हम लोग ले लेंगे और उस पर पुनः हम लोग संगठन के माध्यम से बूथवार, सेक्टरवार, जोनवार कार्यकर्ताओं की बैठक करा के और पार्टी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी में लोगों को जोड़ने का काम पार्टी कर रही है। इसके लिए आज हम लोग यह बैठक रखी थी। आप नेता साहब, देखा जाए तो चुनाव सामने है और बसपा ही एक ऐसी पार्टी की प्रत्याशी इस घोसी लोकसभा में देखा जाए तो उतार दिए, चाहे मोहम्मदाबाद सुरक्षित के बात किया जाए, चाहे मधुबन की 9 तारीख के बाद वहाँ भी ऐलान हो जाएगा। तो क्या एनडीए का कुछ उम्मीद है जल्द से जल्द कोई प्रत्याशी सामने आएगा? देखिए, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए का एक घटक दल है और जो आपने कहा बसपा की बात, बसपा प्रत्याशी उतार दिया है, तो बसपा का प्रत्याशी उस दिन चाहे बदला जाता है जिस दिन अधिसूचना लगने से एक दिन पहले बदल दिया जाता है। पहले तो घोषणा की जाती है, फिर बदल दिया जाता है। और यहाँ सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए द्वारा जो प्रत्याशी घोषित होता है वह अंतिम तक चुनाव लड़ता है, चाहे जीते या हारे। तो हम लोग सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन में है। जब भी हम लोगों का चुनाव की घोषणा होगी उसके बाद हम लोगों के भी प्रत्याशियों की सूची प्रकाशित होगी। हमारे भी पहलवान हर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। तो जैसे साहब, क्या उम्मीद लगाया जाए, 22 की तरह 20 सीट रहेगा कि कम रहेगा? देखिए, एनडीए के गठबंधन में हम लोग हैं और सीट का कोई झगड़ा नहीं है। जो भी सीट मिलेगी उस पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता दमखम लगा के और उस सीट को जीतने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार में शामिल होने का काम करेंगे। हमारे विधायक, अधिक से अधिक विधायक, जितनी सीट मिलेगी सब सीट जीत के हम लोग लखनऊ की पंचायत में पहुंचने का काम करेंगे। तो आप एनडीए गठबंधन के साथी हैं और जनता मंच पर बैठे छात्रों के साथ कहा जा रहा है कि कुछ व्यवहार हुआ, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ी तो उसमें सबसे बड़ी उग्रता दिखाने का यदि किसी ने काम किया, छात्रों को उसके मनोबल को बढ़ाने का काम किया, उसको लड़ाने का यदि किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी के नेता ने किया, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने किया, उसमें आप पार्टी ने किया, रावण की पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया। तो जो छात्रों के साथ हुआ है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी इसकी निंदा करती है और यह मांग करती है आपके सोशल मीडिया के माध्यम से कि उन जो उत्साहित करने वाले लोगों को, छात्र छात्राओं को, समाजवादी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा होना चाहिए, वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर मुकदमा होना चाहिए, वहां पर रावण की पार्टी के नेताओं के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, वहां पर कांग्रेस के नेताओं के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, जिन्होंने उन लोगों को प्रोत्साहित करके और यह दंगा कराने का काम किया है। जब तक इनकी सरकार मिली जुली रही है, कांग्रेस की सरकार, देश में दंगा हुआ करते थे, देश में हत्याएं हुआ करती थी, बलात्कार हुआ करते थे। आज एनडीए की सरकार है। बताओ, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है,
एक भी दंगा आज तक नहीं हुआ। ये दंगाई लोग दंगा कराना चाहते हैं। आप देखो दंगा का पोल खुल रहा है और आज इसकी एसआईटी गठित हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी ने एसआईटी गठित कर दिया है और एसआईटी के तहत जितने लोग दोषी पाए जाएंगे उनको जेल के सलाखों में भेजने का काम एनडीए सरकार करेगी, हम भारतीय समाज पार्टी के लोग करेंगे। यहाँ देखा जाए तो आजाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं कि हम छात्रों के साथ जब तक उनका न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम अनशन करते रहेंगे। हम तो वही कहा कि आजाद पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, आरएलडी के ये तीनों नेता, कांग्रेस, आप पार्टी और सपा पार्टी के ये नेता जो मंच पर इन लोगों को उकसाने का काम किया, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि मारने वाले से ज्यादा ललकारने वाले दोषी होते हैं। तो इन पार्टियों ने छात्राओं को ललकार कर प्रदर्शन कराने का काम किया और जब पुलिस ने लाठी चार्ज किया तो ये मंच से छोड़ के भागने का काम किया। तो हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, नरेंद्र भाई मोदी जी से कहना चाहता हूं, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कहना चाहता हूं कि सबसे पहले इन पार्टी के नेताओं पर मुकदमा होनी चाहिए जिन लोगों ने छात्रों को आंदोलित करने का काम किया, जिन लोगों ने छात्र को आंदोलित करके सड़क पर ले आने का काम किया। ऐसे लोगों पर पहले मुकदमा होनी चाहिए। जो एसआईटी गठित हुई है उस एसआईटी के तहत यदि ये दोषी पाए जाएंगे तो फिर मैं कह रहा हूं उन पर मुकदमा निश्चित लिखी जाएगी। क्या जो जंतर मंतर पर बैठे छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं इससे राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हम कह रहे हैं कि लोग कहावत कहते हैं कि एक नौजवान जब तक 25 साल उम्र होती है जब तक ये अंगड़ाई लिया रहता है, 25 साल के बाद जब शादीशुदा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारियां, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो जाती है तो सोचने समझने की कोशिश करता है। लेकिन जब तक 25 साल की उम्र तक हम यंग लोग जो शिक्षा में ग्रहण करते हैं तब तक ये नहीं है। ये सबसे बड़ा दोषी इसमें है तो समाजवादी पार्टी की नेता अखिलेश यादव की पत्नी है, ये रावण की पार्टी के लोग हैं, आम आदमी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग आंदोलित करने का काम किया है। अभी तो पोल खुल रहा है, देखिए कितने लोग जेल जा रहे हैं।